हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे, जो प्रीवियस ईयर 2008 से लेकर 2022 तक का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? जैसे हॉकी का स्टिक है तो क्रिकेट का क्या होगा? तो क्रिकेट का हो जाएगा बल्ला। क्या? बल्ला। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो आइए यहाँ पे उस अक्षरों को चुनते हैं। जैसे सी है, RAP, यही है ना, क्रैप है। और अगला क्या दिया है? IMG, और क्या दिया है? K। ठीक है, अब डिफरेंस इसमें चूज कीजिए। क्या कीजिए? डिफरेंस। जैसे C से I जाइएगा +6, ठीक है। R से M जाइएगा -5, A से G जाइएगा +6, ठीक है। P से K जाइएगा तो फिर -5 होगा। सेम उसी प्रकार से हमको क्या करना है? अगला को करना है डीना का। किसका? डीना का, DINA, ठीक है। तो हम पहले +6 जाएंगे, D से +6 जाएंगे तो J आएगा, ठीक है। फिर माइनस का यहाँ से 5 जाएंगे तो क्या आ जाएगा? D आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर +6 जाएंगे, क्या जाएंगे? +6, तो क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। फिर A से -6 अगर हम जाते हैं तो क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। क्या आ जाएगा? V। तो कहाँ पे है? JDTV, JDTV विकल्प 2 में है तो 2 सही हो गया। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ 13 शते क्या होता है? 91। 13 में 7 से गुना तो क्या होगा? 91 होगा। फिर 7 में 7 से गुना करा दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? 49, जो विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित विषम शब्द को चुनिए। घन है, वर्ग है, वृत्त है और क्या है? आयत है। अब यहाँ पे घन को छोड़कर अन्य सभी क्या है? द्विविमीय समतल आकृति है। लेकिन घन क्या? एक त्रिविमीय आकृति है। क्या है? त्रिविमीय एक आकृति है। अगला प्रश्न पे चलिए। यहाँ पे अगला प्रश्न पे कह रहा है, प्रश्न के निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। अब यहाँ पे आइए विषम अक्षरों को चुनते हैं। जैसे क्या है? C है, J है, विकल्प A का कर रहे हैं। C है, J है, Q है और क्या है? K है। C से J जाइए +7, J से Q जाइए +7, Q से K जाइएगा तो क्या हो जाएगा? +7 ही होगा। सेम उसी प्रकार से D, K, R और क्या है? Y है। D से K जाइए +7, K से R जाइए +7, R से Y जाइएगा फिर भी +7 ही आएगा। सेम उसी प्रकार से विकल्प किसका कर ले? विकल्प 3 का कर ले तो क्या होगा? E, L, S और क्या है? W है। क्या है? W। तो E से हम S जाएंगे तो यहाँ +7 आ रहा है, ठीक है। L से S जाएंगे +7 यहाँ भी आ रहा है। S से W जाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें +4 मिलेगा। तो इसलिए क्या हो गया? ये विकल्प 3 वाला जो है भिन्न हो गया। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। अब इसमें विषम संख्या युग्म कौन सा है? आइए इसका विकल्प लगाते हैं। इसमें से कौन सा क्या है? भिन्न है। देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे 42 गुने 2 कीजिएगा तो क्या होगा? 84 हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए 13 गुने हम 2 करेंगे तो क्या आएंगे? 26। दिया क्या है? 25, ठीक है। अब 17 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 34। 24 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 48। तो भिन्न कौन सा हो गया? विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम। इसमें भी वही कहानी है। चलिए आइए इसको भी करते हैं। जैसे क्या है? दिया है 123। 123 को क्या लिखा है? ये वाले संख्या को क्या लिखा है? ये अंत में लिखा है और 23 को वैसे के वैसे छोड़ दिया, यानी कि 231 कर दिया है। अब हम विकल्प 2 को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 352 है। कितना है? 352। अगर हम इसे लिखे तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे और 52 को वैसे ही छोड़ देंगे, यानी कि 523 हो जाएंगे। अब सेम उसी प्रकार से हम विकल्प 3 को और 4 को भी करेंगे। जैसे 461 है,
और यहाँ पे 614 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये वाला संख्या यहाँ और 61 का 61 वैसे ही, यानी कि 614 और यहाँ पे आया था कितना, 461 था। अब हम विकल्प डी को भी करेंगे, जैसे 478 है, क्या है 478, तो ये वाली संख्या को हम अंत में डालेंगे 4 को, फिर 78 को वैसे ही छोड़ देंगे, यानी 784 आ रहा है, जबकि यहाँ दिया क्या है 874। तो विकल्प 4 क्या हो गया, भिन्न हो गया। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो ये देखिए, ये एक बड़ा सा त्रिभुज, ये हुआ एक, ये आधा छोटा वाला, ये 2 हुआ, ये इधर 3 हुआ और ये इधर क्या हुआ 4 हुआ। टोटल कितने त्रिभुज, 4। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत है। तो आप इसे ए बी सी डी करके भी डिनोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी करके भी डिनोट कर सकते हैं, और ऐसे इसे काउंट करके भी कर सकते हैं। कीजिएगा तो टोटल 17 आएंगे। कितने आएंगे, 17 आयत हैं इसमें। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है और पूछ रहा है कि एट द रेट युक्त फलक जो है इसके विपरीत कौन सा आएगा। एट द रेट के विपरीत आपसे क्या कर लिया है, ये पूछ लिया है। क्या कर लिया है, पूछ लिया है। तो आइए यहाँ पे हम इसे चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक। जैसे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन को ढूंढेंगे। जैसे हम पासा, कौन से पासा को कॉमन कर ले, जैसे हम मान लीजिए ये दोनों पासा को हम कॉमन करके चलते हैं। तो यहाँ पे प्लस है और एंटी क्लॉकवाइज चल लेंगे। यहाँ पे प्लस है, प्लस के बाद क्या है, परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज के बाद क्या है, एट द रेट है, एट द रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऊपर प्लस है, क्या है, प्लस है, तो हम प्लस ले लेंगे। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैच, क्या आ जाएगा, हैच। तो देखिए एट द रेट के विपरीत कौन हो गया, हैच, यानी विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आपको पहले विपरीत चुनना होगा। तो इस वाले का विपरीत कौन हो गया, ये। जैसे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक ये आकृति, एक ये आकृति। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक डॉट जैसा हो गया, इसमें क्या हो गया, एक डॉट जैसा, और इसमें एक क्या हो गया, छोटा सा एकदम, ये क्या छोटा सा एक अंदर में डार्क वाला जो रहेगा ये रहेगा, ठीक है। ऐसे करके इसे पेंट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे रहेगा। देखिए अब ये कैसे रहेगा, एक विपरीत, जैसे एक छोड़कर विपरीत चलते हैं। अब ये खाली वाला का विपरीत कौन हो जाएगा, ये, यानी कि 2 खाली वाला हो गया, ठीक है, 2 खाली वाला वर्ग। अब देखिए अगला, अब यहाँ पे चलिएगा आप अगले में, तो ये जो सर्किल वाला है वो किसके होगा, खाली वाला वर्ग के। यहाँ पे एक अंदर सर्किल वाला है, ये किसके होगा, अंदर वाला इस तरह के वर्ग का, ठीक है। अब आइए इसका विकल्प लगाइए। ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो इसमें कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। जैसे देखिए नहीं बनाया जा सकता है, कौन विकल्प यहाँ पे दिया नहीं है, तीसरे नंबर वाले विकल्प में दिया गया है, तो ये वाला विकल्प नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब ये वाला किसमें निहित है, अब ध्यान से अगर आप देखते हैं, ध्यान से क्या करते हैं आप देखते हैं, तो विकल्प 1 में इसका उत्तर मिल जाएगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। विकल्प 1 क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया, ऐसे आया था ना, ऐसे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ध्यानपूर्वक देखिए और सर्किल वाला को चुनिए। देखिएगा ध्यान से, तो विकल्प 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। अब सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है। आप यहाँ पे इसे क्या कर लीजिएगा, एक ऐसा क्या कर लीजिएगा, वर्ग जैसा बना लीजिएगा, इसके सेम आकार का। हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और ये एफ जो है ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। आर क्या होगा, आर जो है ऐसे करके ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें मतलब जगह कम है तो हम ऊपर की ओर लिख देते हैं समझने के लिए। ये एफ ऐसे होगा, आर क्या हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ई तो ई में कोई परिवर्तन होना नहीं, तो ई तो वैसे ही रहेगा। ए में परिवर्तन होगा, जैसे कि ए ऐसे लिखाएगा। के में कोई परिवर्तन होना है, होना नहीं है, इसमें भी के में भी परिवर्तन नहीं होगा, आई में भी नहीं होगा, लेकिन एन में हो जाएगा। एन में क्या होगा कि एन ऐसे लिखा जाएगा। अब जी का कहानी कुछ उल्टा है, जैसे ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जी। और उसके बाद कौन है, उसके बाद 4 है, क्या है, 4। तो 4 क्या हो जाएगा,
ये 4 जो है थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, कैसे, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। और जो ये है 6 कैसे लिखा जाएगा, ई के जैसे, किसके जैसे, ई के जैसे, यानी कि ऐसे लिखाएगा, ठीक है, ऐसे। क्लियर है। अब आइए इस फिगर में ऐसे बिठाइए और इसका उत्तर लगाइए, तो विकल्प इसका कौन सा हो जाएगा, फिगर में दिख नहीं रहा क्लियर, लेकिन इसका सही उत्तर 3 होगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम पहले इसको करते हैं फिर इसको कर लेंगे, क्लियर है। जैसे देखिए 2 गुणे हम 3 कर लेंगे, ठीक है, और क्या कर लेंगे यहाँ पे प्लस, और क्या कर लेंगे 7 गुणे 4 कर लेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 3 6 और 7 चौके क्या होता है 28, दोनों को ऐड कीजिएगा मिलेंगे कितना 34, क्लियर। अब आइए आप इस वाले को कीजिए, कौन से, इस वाले को। जैसे 7 है, यहाँ पे क्या है 7 गुने हम 6 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 7 गुने 6 प्लस फिर क्या कर लेंगे 3 गुने 5, क्या कर लेंगे 3 गुने 5, 7 गुने 6 7 6 के 42 और प्लस 5 का 15। अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा, मिल जाएंगे आपको कितना 57, जो विकल्प 2 में आपको है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग्स है, प्रिंटिंग्स में कौन, देखिए यहाँ पे कौन सा चीज़ ऐसा इस चारों विकल्प में ढूंढिए कि नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं बनाया जा सकता है, प्रिंटिंग्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, SAINT। देखिए ये कहीं भी प्रिंटिंग्स में ए का प्रयोग हुआ है क्या, नहीं ना हुआ है, तो विकल्प ए नहीं बनाया जा सकता। अगला वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अब कह रहा है यहाँ पे कि ये मस्तिष्क है, क्या है, मस्तिष्क हो गया, ये क्या हो गया, फेफड़ा हो गया, और फेफड़े में ये पूरे क्या होता है, शरीर में ऐसा वाला होता है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा विकल्प 3, क्या, विकल्प 3 होगा। अगला है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु समबाहु नहीं है, बड़े हैं लेकिन क्या है, समबाहु नहीं है, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को भी करते हैं। अब देखिए बड़े त्रिभुजों जो समबाहु नहीं है, क्या है, ये ऊपरी तथा निचले वृत्तों में उभयनिष्ठ संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसे इस देखिए ध्यानपूर्वक अगर देखिएगा तो इसका सही उत्तर क्या मिलेगा आपको, 19 मिल जाएगा, क्या मिलेगा 19, ध्यान से पढ़िए और कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का है, क्या है, कथन और निष्कर्ष में कह रहा है सभी पृष्ठ क्या है, लाल है। ये जो सभी पृष्ठ है ये क्या है, लाल है। पृष्ठ को हम P से कर देते हैं और लाल को R से कर देते हैं समझने के लिए। अब अगला कथन पे चलिए, कह रहा है कुछ पृष्ठ क्या है, ठोस है, कुछ पृष्ठ क्या है, ठोस। देखिए ये जो पृष्ठ है क्या है, ठोस है, सॉलिड है, S से डिनोट कर देते हैं। अब अगला चलिए पढ़िए यहाँ पे निष्कर्ष को, कह रहा है कुछ ठोस लाल है। देखिए ये ठोस का पार्ट है, ये लाल वाला पार्ट था रेड वाला, ये तो हो रहा है। निष्कर्ष 1 क्या कर रहा है, यहाँ पे अनुसरण कर रहा है। निष्कर्ष 1 आपका क्या हो रहा है, अनुसरण कर रहा है। अब दूसरा पढ़िए, कह रहा है सभी लाल पृष्ठ है। अब देखिए सभी लाल कह रहा है, अगर सभी पृष्ठ लाल कहता तो हो जाता, लेकिन सभी लाल पृष्ठ कह रहा है इसलिए नहीं होगा, तो विकल्प 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का ही प्रश्न, कह रहा है सभी काले दीवारें, ये सभी जो काले हैं क्या है, दीवारें। यहाँ पे काले को हम B से डिनोट कर देते हैं और दीवारों को W से कर देते हैं, वाल से, क्लियर है। अब आगे चलिए, कह रहा है सभी रंग क्या है, दीवारें, सभी रंग भी क्या है, दीवारें हैं। अब देखिए दीवारें भी, सभी रंग जो है रंग क्या है, दीवारें। यहाँ पे हम, मेरा कहने का मतलब फिर से इसका एक फिगर हम बनाना चाहेंगे। जैसे ये देखिए वाल हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, सभी काले दीवारें, काले दीवारें हैं, तो ये ब्लैक को, ये क्या है कि ब्लैक और क्या था, दीवारें था। अब अगला निष्कर्ष के कथन के अनुसार सभी रंग कह रहा था, इसलिए हम इसमें एक और फिगर फिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये लीजिए बड़ा सा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये रंग क्या हो गया, दीवार, रंग और काले दोनों दीवार हो गया, और दीवार को हम वेस W से डिनोट कर देते हैं। अब चलिए निष्कर्ष पे, किस पे चलिए, निष्कर्ष पे चलिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे निष्कर्ष को चुनिए, ठीक है।
क्या कह रहा है निष्कर्ष? निष्कर्ष कह रहा है कुछ रंग काले हैं। देखिए तो काले में कोई संबंध है क्या? नहीं है ना, तो विकल्प एक गलत हो गया, यानी निष्कर्ष एक गलत हो गया। अब अगला है, कोऑपरेट कीजिएगा, सामने सड़क है, इस वजह से थोड़ा हॉर्न का आवाज़ आ जाता है, ठीक है। अगला है कि सभी दीवारें काली हैं। सभी दीवारें क्या है? काली हैं। अगर कहता कि सभी काली जो है दीवारें हैं तो सही होता, लेकिन सभी काले दीवारें कह रहा है तो ये गलत होगा। सभी काले रंग हैं, ये रंग का भी तो प्रॉब्लम है ना, तो ये भी गलत हो गया। यानी इसमें कोई निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता, यानी विकल्प क्या हो जाएगा? 4। अगला है नेहा रोहित की बहन है। नेहा किसकी बहन? रोहित की बहन। ये नेहा है, ये किसकी बहन है? तो रोहित की बहन है। तथा राहुल की माता है। कौन? नेहा जो है राहुल की, RA की, ठीक है, क्या है? माता है। अब माता हो गया कौन? नेहा। नेहा किसका? राहुल का माता, ठीक है। अब कह रहा है राहुल सोहित का भाई है। राहुल किसका भाई है? सोहित का भाई है। ये दोनों भाई, यानी कि नेहा का बेटा कौन कौन है? राहुल और सोहित, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है कि नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है? तो माता होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर होगा माता। आगे चले अगले प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न की एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, सपोज डेट कि ये एक पुरुष है। क्या है? एक पुरुष है। अब देखिए एक महिला ने कहा, ये इधर से एक महिला कह रही है कि वह मेरे पुत्र की बहन, क्या वह मेरे, यानी कि ये जो महिला है, यहाँ पे एक महिला है, M से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे ये पुरुष है। अब कह रहा है कि इसके पुत्र, क्या कह रहा है? वह मेरे पुत्र की बहन, यानी कि इसकी बेटी, ठीक है, बहन की पुत्री का पिता है। अब देखिए तो इसका क्या होगा? डायरेक्ट क्या हो गया? दामाद हो गया। क्या हो गया? दामाद। क्लियर है। आगे चलें अगले प्रश्न पे। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:6 है। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु 5:6 के अनुपात में होगी। 14 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात कितना होगा? उनकी आयु का अनुपात पूछ लिया है। अब देखिए मान लीजिए कि दोनों लड़कियों की वर्तमान आयु 4x, क्या 4x और कितना 5x। क्लियर है। देखिए 4x प्लस हम क्या कर लेंगे 2, और देखिए बटा में क्या कर लेंगे 5x, माफ़ कीजिएगा 5x और प्लस 2। अब यहाँ पे हमको करना एक ही काम है, क्या करना है? 5/6 कर लेना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है। जब कराइएगा तो 6 चौके 24x, ठीक है, प्लस 6 चौके क्या 24x, और यहाँ पे 6 दूना 12। अब आगे चलिए बराबर 25 25x हो गया, और यहाँ पे 25x, उसके बाद क्या होगा प्लस, उसके बाद प्लस 5 दूना 10। इतना तक क्लियर है। आप कॉपी कलम उठाइए और इसको लिखिए अगर आपसे ये इस टाइप का क्वेश्चन ना बनता हो तो। अब देखिए 5x माइनस क्या हो जाएगा 24x, उधर x वाला को एक साथ करेंगे सजातीय को। अब 12 माइनस 10 कर लेंगे, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x बराबर क्या 2। अब यहाँ पे दोनों लड़कियों की वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो देखिए एक का 4x था, क्या था 4x, तो 4 में हम 2 को पुट करेंगे तो कितने आ जाएंगे 8 वर्ष, और एक का क्या था 5x था, यानी कि 5 में 2 से गुना कर देंगे तो 10 आ जाएंगे। अब देखिए 14 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी ये पूछ रहा था, तो 8 प्लस क्या कर लीजिए 14, तो कितने 22, और 10 प्लस 24 कीजिए 14 कीजिएगा तो 24। अब 22 बटा अगर आप 24 कर देते हैं तो आगे कितने जाएंगे 11 बटा क्या आ जाएगा 12, काटिएगा तो 11 दूनी 22 और 12 दूना 24। क्लियर है। विकल्प एक इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 910 रुपये है, यदि कमाया गया लाभ 40% है तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा, यही आपसे पूछ लिया है। अब 140% बराबर कितना होगा 910, यानी 100% बराबर कितने प्रतिशत बराबर 100% बराबर 910 बटा 140 गुने 100। क्लियर है। अब इसे काट दीजिए, क्या कर दीजिए काट दीजिए।
काटिएगा तो उत्तर आएंगे 650। कितने आएंगे? 650। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आकृति 3 को छोड़ दीजिए। किसको? 3 को। तो देखिएगा कि सभी क्या है? विपरीत विपरीत दिशा में है, लेकिन ये क्या है? एक ही दिशा में दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है? विराजमान है। क्या है? ऐसे करके विराजमान है। अब इसका देखिए पंचभुज का है ना, ऐसे करके। अब ये ऐसे है, विपरीत हो गया है ना, विपरीत ऐसे करके। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर क्या है? समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनने कह रहा है। क्या कह रहा है? भिन्न आकृति को चुनने कह रहा है आपसे। चलिए, आकृति आप 2 को छोड़िए। किसको छोड़िए? 2 को, यानी 2 ही इसका सही उत्तर होगा। कैसे बताते हैं। सभी आकृति में वर्ग एवं त्रिभुज क्या है? वर्ग एवं क्या है? त्रिभुज। सभी आकृति में ये क्या कह रहा है? सभी, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर 4 होगा। क्या होगा? 4। हम ना कहीं और ही भटक गए थे। देखिए, सभी आकृति में क्या है? अभी इसको छोड़िएगा तो सदृश है तथा क्या है? तीनों में से किसी एक आकृति को घुमाकर इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसको देखिए, इसको घुमाया ये प्राप्त, इसको घुमाया ये प्राप्त, ऐसे करके हो रहा है। लेकिन इसको घुमाइए ये प्राप्त नहीं हुआ, सीधे उल्टा हो जा रहा है। अगला प्रश्न पे चलिए, ध्यानपूर्वक देखिए प्रश्न को। कह रहा, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या दीजिए? ध्यान। अब देखिए, यहाँ पे जो इस विकल्प 1 है, इसमें भुज, जैसे एरो वाला जो साइन है, क्या एरो वाला साइन है, ये क्या कर रहा है कि आकृतियों में वर्ग एवं त्रिभुज क्या कर रहा है? मतलब क्या है? आकृतियों में सभी अन्य क्या है? वर्ग एवं त्रिभुज है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या है? देखिए, इसका उत्तर 2 होना चाहिए। अभी तो उत्तर लगाए ही नहीं है ना, उत्तर नहीं लगाए हैं इसका। चलिए, अब देखिए, सभी में क्या है? वर्ग है, इस त्रिभुज है, वर्ग है, त्रिभुज है, वर्ग है, त्रिभुज है। लेकिन इसमें एक में क्या है? एक ऐसे वाला लाइन है। क्या है? ऐसे वाला करके ऐसे लाइन है। और यहाँ पे भी ऐसे एक ये क्या बना हुआ? ऐसे ऐसे है ना, एरो जैसा। समझ में आ रहा है मेरा बात? यहाँ पे ध्यान दीजिए विकल्प 2 को। आगे चले, अगला प्रश्न पे कह रहा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लुप्त अंक कौन सा है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसे कीजिएगा? 16 है, 16 में 2 ऐड कीजिएगा, कितना आएंगे? 21, सॉरी 18। 18 में 3 ऐड कीजिए, 21। ठीक है, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर क्या कीजिएगा? 2, यानी 26 में 2 ऐड कीजिएगा तो 28 मिलेंगे। आपको आया समझ में? 2 3 ऐड करते चलिए। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में यहाँ भी लुप्त अंक संख्या को ही ज्ञात करना है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये 51 है। क्या है? 51। और प्लस कर दीजिए 2 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएंगे आपको? अगला संख्या 55। कितने मिल जाएंगे? 55। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? 55 है। क्या है? 55। और 55 में क्या कर दीजिए? 4 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएंगे? 71। फिर यहाँ पे क्या है? 71। 71 में क्या कर दीजिए? फिर 6 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएंगे? 107। सेम उसी प्रकार से आगे बढ़ते चलिएगा तो उत्तर क्या आ जाएंगे? 271। फिर 8 जोड़िए, फिर किसका जोड़िएगा? 10 का जोड़िएगा, उत्तर मिल जाएंगे। क्लियर है? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुन लीजिए। अब यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आकृति आएगी वो कैसे आएगी? आइए इसका उत्तर लगाइए। देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ से ये घसक के कहाँ आया? यहाँ। फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, तो अगले में क्या? पूरे ऊपर आना चाहिए, यानी विकल्प 1 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हर एक आकृति अगला आकृति में कोई नया चीज़ जुड़ रहा है ना। अब देखिए, आपको ना इस वाले आकृति से पता कर लेना है कि इसमें नया क्या जुड़ा था। तो गुणा प्लस क्या? गुणा और प्लस परसेंटेज और ए, गुणा प्लस परसेंटेज ए विकल्प 4 में आपको दिखेगा, जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। अब प्रश्न आकृति दी गई है, स्पष्ट रूप से तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी इतना जरूर दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे एफ जो है ऐसे विपरीत करके, यहाँ पे पी ऐसे करके है, ठीक है,
ऐसा करके दिख रहा है ना, तो इसका सही उत्तर लगा लीजिए। इसका सही उत्तर आएंगे 1 नंबर। ऐसे इस प्रश्न को रद्द करके चलिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसका दिख नहीं रहा है, क्योंकि बुक में ही इसका ऐसा ही है। अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लेम को क्या लिखा है? 69,431 है। आप लोग बोलिएगा कि इंग्लिश में काहे नहीं बोले। अगला प्रश्न तथा मॉक्ट को क्या लिखा गया है? 3872। इसी कोड भाषा में फैक्ट को कैसे लिखा जाएगा? जैसे ये फ्लेम है, एफ है, LAME, क्या है? फ्लेम है। क्या है? फ्लेम। इसका काम ही नहीं कर रहा है क्या? ये है फ्लेम, ई है, ठीक है। अब चलिए आगे, अब क्या करिए, आगे चलिए। एफ का स्थानीय मान 6, एल का स्थानीय मान 9, ए का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? ए का स्थानीय मान, यहाँ पे हो क्या रहा है पैटर्न? अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्थानीय मान दिया है 9, अब यहाँ पे 4, यहाँ पे एन का कितना दिया है? एन का दिया है 3, ई का कितना दिया है? 1, ठीक है। क्या दिया है? 1। सेम उसी प्रकार से क्या कीजिए, इसी वाले कोड में से क्या कर लीजिए? चुन लीजिए। अब देखिए फैक्ट के लिए करना है, एफ है, सी है, टी है, यही है ना। अब आइए इसे करिए, तो इसे कीजिएगा तो क्या होगा? फैक्ट का करना है। किसका करना है? फैक्ट का। तो देखिए एफ के लिए क्या है? 6, तो यहाँ भी हम 6 डालेंगे। ए के लिए क्या था? फ्लेम में ए के लिए क्या है? 4 है, तो हम यहाँ पे 4 डाल देंगे, ठीक है। सी के लिए देखिए तो मॉक्ट में चलिए, और सी के लिए देखिए तो 7 दिया है, तो हम 7 डाल देंगे, ठीक है। टी के लिए क्या दिया था? टी के लिए ये 2 दिया है, तो हम 2 को लिख देंगे, यानी 6472 इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्यूम को 43 तथा ट्रैप को 53 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रिम्प को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब यहाँ पे फ्यूम है, क्या? फ्यूम, FUME, यही है ना फ्यूम। एफ का स्थानीय मान 6 प्लस यू का 21, फिर एम का कितना है? 13, और ई का कितना है? 5। सभी को ऐड कीजिए, आपको 45 मिल जाएंगे। सॉरी 45 मिल रहा है यहाँ पे, फ्यूम का मिल रहा है ना 45। जैसे देखिए 6, 13, 5 और क्या है? 21 है। जब इसे ऐड कीजिएगा तो कितने मिल रहा है? 45, लेकिन दिया कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 43 दिए हुए हैं, बेवकूफ़। कोई नहीं, आगे बढ़िए। अगला है ट्रैप को अगर काउंट कीजिएगा तो टी का कितना होता है? 20, ठीक है। ए का कितना होता है? ट्रैप आर का होता है 18, ए का 1 और पी का 16। सभी को ऐड कीजिएगा 55 मिलेंगे। सेम उसी प्रकार से हमको RIMP का करना है, RIM और P। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 क्या कर रहा है? इसमें से घटा दे रहा है। हम इस चीज़ को तो छोड़ ही दे रहे थे। इसमें आ रहा था ऐड करके 45 और 2 घटा रहा है, यानी कि इसमें हुआ 43, इसमें हुआ 53। तो RIMP में कर लीजिए, तो R का होगा 18, N और 9 का होगा 9, M का होगा 13 और P का कितना होगा? 16। सभी को ऐड कीजिएगा, आपको 56 मिलेगा, और -2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 54, जो विकल्प कितने में है? 2 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में क्या विंड स्लाइड को क्या लिखा? विंड स्लाइड को C, अब यहाँ पे ऐसे करके इस वाले से कोड लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? आइए इसे करते हैं। यहाँ पे क्या है? सभी में एक, मतलब आगे और पीछे वाला में क्या क्या, आइए यहाँ पे करते हैं। क्या है? W है, I है, N है, D है, S है, H है, I है, तो आ ही नहीं रहा है, ये तो बड़ा सा हो रहा है। देखिए यहाँ से चलते हैं, WIND, उसके बाद क्या है? SHIELD, यही है ना। अब आइए इसका सामने वाला को लिखिए, V है, H है, M है, उसके बाद क्या है? C है। समझ में आ रहा है? सभी में -1 हो रहा है। R है, G है, H है, D है, K है, और क्या है? C है। देखिए VWHIMNCDRSGHHIDE ऐसे करके तो -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आप इसको लिख लीजिए, जैसे FR फ्रंट बैक को FRONT फ्रंट, और क्या है? BACK, यही है ना। F से माइनस का नीचे चले जाइए, तो जैसे E होगा EF,
उसके बाद क्या होगा QR, उसके बाद क्या होगा NO, उसके बाद क्या होगा MN, उसके बाद क्या होगा ST, उसके बाद क्या होगा AB, उसके बाद क्या होगा Z फिर से क्या होता है A, उसके बाद CB, उसके बाद इधर क्या था K था, ये क्या है K, तो पहले क्या होगा J और फिर क्या होता है K। यानी देख लीजिए ये कौन से विकल्प में है, तो विकल्प ये जो है यहाँ पे कौन से विकल्प में है, विकल्प 3 में है। विकल्प 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 3 में ही है ना, विकल्प 3 में। इधर जे से शुरू कीजिए और चले आइए, किससे शुरू कीजिए, जे से। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर रिवर्स कर दीजिएगा, विपरीत लिख लीजिएगा। क्लियर है, आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, तो प्लास्टिक मनी के रूप में क्रेडिट कार्ड जाना जाता है। कौन जाना जाता है, क्रेडिट कार्ड। अगला है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हानि या ह्रास। अगला है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बता दें कि भारत की स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग एक औपचारिक मॉडल स्वीकार किया गया था और इसके अनुसार इसकी रिपोर्ट प्रत्यक्षतः भारत के प्रधानमंत्री को सौंपी गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके अध्यक्ष थे। योजना आयोग का स्थान अब क्या है, एक नए संस्थान यानी कि नीति आयोग ने ले लिया है। क्लियर है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोफे पोषा। क्या, कोफे पोषा। अगला, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा चीन। अगला, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश को प्रमुखता देना है, तो इसका सही उत्तर होगा नागरिक। क्या होगा, नागरिक। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकालीन की परिकल्पना करी गई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3। अब कौन कौन जरा सा बता दीजिए। तो भारतीय संविधान के भाग कितने 18 के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंधों का वर्णन किया गया है। ये राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 256 के तहत। अनुच्छेद 256, 257 और 365 के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश का अनुपालन न करने और आर्थिक महत्वपूर्ण दंड उगाहने में असफल रहने पर संघ के नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दे सकती है। क्लियर है, आगे चलिए। क्या रहा है कि किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था, तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों। अगला, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे, तो इसका सही उत्तर होगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांति। क्या था, अगस्त क्रांति। 8 जैसे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो था 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अगला, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अब क्यों, क्योंकि दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। गरम दल का नेतृत्व लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, B.O. चिदम्बरम पिल्लई और श्री अरविंद ने किया था, जबकि नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। विभाजित कांग्रेस 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः संगठित हो गई थी। आशा करते हैं कि आप मेरे बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा किशनगढ़। क्या, किशनगढ़। अगला, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, मानानीति लिपुलेख, याद है, इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित झील से कौन सा नमकीन पानी का झील है, निम्नलिखित में से कौन सा नमकीन पानी का झील है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सांभर झील। अगला, जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा पंपोर। क्या होगा, पंपोर। अगला प्रश्न पे चलिए।
प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही विकल्प होगा पंजाब। क्या? पंजाब। अगला प्रश्न है कि निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? क्या? भूरा हीरा। तो इसका सही उत्तर होगा लिग्नाइट। क्या? लिग्नाइट। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। क्या? पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि बारिश की बूंदें गोलाकार डैश होने की वजह से होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। अगला, इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? वजन। क्या? वजन। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? अधिक जलन कौन पैदा करता है? भाप। क्या? स्टीम जो है अधिक जलन पैदा करता है। अगला है कि किडनी स्टोन यानी कि गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। अगला है कि ऑस्टिमैग्नेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिलेंड्रिकल। क्या? सिलेंड्रिकल। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो कौन सा निष्क्रिय गैस है ये आपको बता देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्गन। क्या? ऑर्गन। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि सबसे नरम धातु डैश है। सबसे नरम धातु विकल्प के अनुसार गोल्ड। अगला है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? आइए विकल्प को लगाइए। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजनीकरण कहता है ना वनस्पति के लिए। अगला, वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर कहलाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर। क्या? स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? SO2। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा मिशन इंद्रधनुष से डैश से संबंधित है। कौन संबंधित है? तो इससे तो बच्चे के टीकाकरण। क्या? बच्चे के टीकाकरण। अगला, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? निर्भय। अगला, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? मोरक्को। क्या? मोरक्को। अगला, हाल ही में भारत ने अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को निम्नलिखित में से किस कप में हराया? तो इसका सही विकल्प होगा एशिया कप। क्या? एशिया कप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से जुड़ने वाली भारतीय महिला बन गई है? तो इसका सही उत्तर होगा कविता देवी। अगला है गुआंगझू किस शहर का चीनी नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा कैंटन। क्या? कैंटन का। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग नहीं करता डैश है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या करता है? बांग्लादेश टका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला प्रश्न की अर्थशास्त्र के लिए 2017 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड थालर। क्या? रिचर्ड थालर। अगला प्रश्न की अन्ना पॉलिटिकावेस्क्या पुरस्कार 2017 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गौरी लंकेश। अगला प्रश्न पे चलिए। क्या है इसका सही उत्तर? गौरी लंकेश। अगला, किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में सक्षम योजना के तहत ऋण पर ब्याज कम कर दिया है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में राज्यों के लिए केंद्रीय प्रायोजित किस योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला, अक्टूबर 2017 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश को गेहूं की पहली खेप भेजी है?
तो इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान को। अगला प्रश्न है कि भारत संयुक्त रूप से एक मल्टी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना पर किस देश के साथ काम कर रहा है? तो इसका सही विकल्प होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला, हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई थी? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला है, बिहार के नए गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा सत्यपाल मलिक। ये तब का क्वेश्चन है जब 2017 की बारी थी। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जगजीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले गैर श्वेत अध्यक्ष चुने गए। एनडीपी का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, कौन सा? ये बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कनाडा। अगला प्रश्न पे चलिए कि स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली। क्या? नई दिल्ली। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि सितंबर 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 8 देशों पर एक नई यात्रा प्रतिबंध जारी किया है। निम्न में से कौन सा देश उस सूची में नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा सूडान। क्या? सूडान। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है प्रश्न की 7/5 का पावर क्या है? हाफ। माइनस हाफ है और गुना क्या है? 5/7 का पावर हाफ है। अब इसे कैसे कीजिएगा? एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा? a/b का पावर -n और बराबर क्या होता है? b/a का पावर क्या? प्लस वाला 1। ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो इसे करना बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम? 5/7 का पावर, यहाँ पे 5/7 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5/7 का पावर 1/2। अब यहाँ पे अगर हम करें तो 5/7 क्या? 5/7 का पावर 1/2 प्लस 1/2 यानी कि कितने जाएंगे? 5/7। हाफ हाफ जुड़ के एक बनेगा ना, 5/7। विकल्प कौन सा इसका सही होगा? विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 30 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 10, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, यानी टोटल कितने? 10। ठीक है। अगला प्रश्न पे चले। यहाँ से प्रश्न कह रहा है यदि एक संख्या के 6/5 का 4/5 का 2/3 240 के बराबर है तो संख्या का मान क्या है? अब इसे कैसे कीजिएगा? जैसे 100 गुने क्या कर लीजिए? 6/5 गुने 4/5 गुने 2/3 और इज इक्वल टू 240। अब यहाँ पे अगर करते हैं तो क्या आएंगे? 100 गुने क्या आ जाएंगे? ये 5 था, ये 5 था। 100 गुने क्या आएंगे? 16। कितने आएंगे? 16। अब कैसे आएंगे 16? देखिए ये 3 से 6 को कटा दीजिए, यानी 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब देखिए नीचे कितने आएंगे? 5 25 कितने, यानी कि x बराबर कितने? 240। यानी कि 100 गुने 16/25 बराबर 240। इतना तो याद होगा आप लोगों को। अब x बराबर करने चलिएगा तो क्या आएंगे? 240 गुने 25 और बटा में कितना? 16। ठीक है। अब काट पीट मचाइए, 375 उत्तर ले आइए। विकल्प 3 इसका सही कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि 3, 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 999 होता है। और 999 को कितना से? इसका एलसीएम लाइएगा तो 60 आएंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है। अब 60 से इसका भागा लगा दीजिएगा तो एक मरतब में यहाँ पे 60 कितने? 60। यहाँ पे कितना? 9। यहाँ पे कितना? 3 और ये 9 उतर गया। ठीक है। उसके बाद 6 मरतब में तो कितना हो जाएगा? 360। 6 6 36 360, यानी आएंगे कितना? 39। यानी कि 999 में से कितना घटा दीजिए? 39 घटा दीजिए, 960 उत्तर आ जाएंगे जो विकल्प 3 में है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है प्रश्न की 1.44 गुने 0.02 प्लस कितना है? 2.2 गुने 0.01 का मान पूछ लिया है। जब इसे गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा? गुना, तो आएंगे कितना? 0.0288 पहला का। दूसरा कितना आएगा? 0.022। ऐड कर दीजिए तो आएगा कितने जाएंगे? 0.0508।
कहाँ पे है, तो विकल्प एक में है। विकल्प एक क्या हो गया इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन। क्या है 3500 और गुने 3/7 गुणे 40 बटा कितना 10 सॉरी 100 40/100 और इधर कितना 25/100 होगा ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 1 जीरो से इधर कटा दीजिए, 5 दूनी 10 5 25 है ना। अब ऐसे करके काटते चलिए, काट पीट के उत्तर कितना आ जाएगा इसका 150। कितना आएगा 150 है कहाँ पे, विकल्प 3 में है। आगे की ओर चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि x रेशियो y बराबर क्या है 2:3 है तथा z रेशियो w बराबर क्या है 5x रेशियो 7y हो तो एक्स जेड अनुपात वाई डब्ल्यू का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू क्या है 2:3 है। अब देखिए क्या है जेड रेशियो डब्ल्यू बराबर क्या है 5x और रेशियो कितना है 7y है। अब हम आपको एक चीज़ कह रहे हैं, जैसे 5/7 कीजिए, क्या कीजिए 5/7 और गुने 2/3 करा लीजिएगा। आ कितने जाएंगे 10/21, 5 दूनी 10 और 7/21। क्लियर है। अब आगे की ओर अगले स्टेप पे हम आपको ले चलेंगे। जैसे x बटा जेड यानी यहाँ बटा में WY, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 2/3 और 10 बटा क्या हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 10/21 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 10 दूना 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 3 63। क्लियर है। 20 रेशियो 63 कहाँ पे है, विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 19 63 51 78 47 तथा ए का औसत 49 है, ए का मान क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न में सभी को ऐड करा दीजिए, क्या करा दीजिए ऐड, सभी को ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएंगे 258। कितने आएंगे 258 और प्लस ए और बटा 6, कितने बटा 6 और बराबर कितना कर लीजिए 49, क्या 49। अब देखिए इसे क्रॉस करा लीजिएगा, क्रॉस यहाँ से क्रॉस करा लीजिए, क्रॉस कराइएगा तो क्या होगा 258 प्लस ए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 49 गुने 6, ठीक है। अब यहाँ पे 294 कितना 294 आ जाएंगे, यानी कि ए बराबर 294 माइनस 258 यानी टोटल कितना आएंगे 36। कितना आएंगे 36, इसको गुना कीजिएगा आएंगे कितना, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएंगे 294। आगे चले अगला प्रश्न पे। इसका सही उत्तर 36 हो गया ना, इसका सही उत्तर क्या है 36। अगला प्रश्न है कि एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1400 रुपये तथा 1470 रुपये है। मूलधन रुपए में क्या है आपसे पूछ लिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PR² बटा कितना 10,000। क्लियर है। ज़्यादा जीरो डाल दिया इसमें, अधिक जीरो है, 4 जीरो से अधिक जीरो डाल दिए थे। ठीक है। अब आइए आगे, यहाँ पे 1470, ये 1470 माइनस कितना है 1400 कर लीजिए, ठीक है, और बराबर कितना आ जाएंगे यहाँ पे 70। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 70 बराबर P गुने R² बटा कितना ये 10,000, ठीक है 10,000। यहाँ इधर ही एक जीरो बढ़ा देते हैं 10,000, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि यहाँ पे हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर क्या, यानी कि PR² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इकाई दहाई शंकरा हो गया। अब क्या 1000 10,000 लाख 7 लाख हो गए। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P गुने R गुने 2/100 होता है ना। तो अब इसे यहाँ पे पुट आउट कीजिए, यानी PR बटा क्या हो जाएगा 50 बराबर कितना 1400। तो PR बराबर कितना आ जाएगा, PR बराबर आ जाएगा कितना इकाई दहाई शंकरा 1000 10,000 यानी 70,000। अब आगे चलिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को पुट आउट मिला दीजिए, दोनों मतलब दोनों को क्या कर दीजिए भागा लगा दीजिए। तो R बराबर कितना है 10% प्रतिवर्ष है, यानी P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा 7,000। कितना था यहाँ पे 70,000, इतना यहाँ पे कितना था दोस्त मेरे, कितना था 70,000, कितना था 70,000। अब बटा में 10 कर लीजिए, काट पीट में चाहिएगा तो अब आ कितने गए 7,000। अब कितने आ गए 7,000। अब आगे
इसका सही उत्तर कितना है 7,000। अब अगर इसे और शॉर्ट में करना चाहिए, इतना लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं, तो देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 700 रुपये। देखिए तो 700 का ब्याज कितना 70 रुपये। तो दर बराबर कर लीजिए 700/70, तो आ कितने गए 10% प्रतिवर्ष। अब मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 समय गुने दर। इतना तो समझ गए ना, ये सबसे शॉर्ट तरीका है। तो 700 गुने 100/1 गुने 100 10 कर लीजिए, काट पीट में जा दीजिए। यहाँ से भी तो उतने ही आ रहे हैं ना, क्लियर है, कहीं से भी समझ लीजिए, दोनों तरीका से। अगला प्रश्न है कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या है बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए 15 - 12/15 गुणे 100, ठीक है। अब करिए इसे, तो कितना आ जाएगा 300/15, काट पीट मचा दीजिए, 20% उत्तर आएंगे। कितने आएंगे 20%, जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न है कि यदि एक व्यापारी एक टेलीविज़न पर 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो दी गई निवल यानी नेट छूट प्रतिशत में क्या होगा, आपसे यही पूछ लिया है। जैसे देखिए एकल समतुल्य बट्टा निकालने के लिए क्या करता है, x + y - xy बटा क्या 100%, क्लियर है, ऐसे प्रतिशत, ठीक है ना। तो ऐसे निकालिए 10 + 20 और -20 गुने 10/100, ठीक है। यहाँ पे गुना है और ये क्या है 10 है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे कीजिए तो आप कितने जाएंगे 2। अब इसे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 घटाइएगा तो टोटल 2 यानी 28% कहीं पे दिख रहा है, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 रूट कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 4:5:7 है। त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो त्रिभुज की भुजाएं लिख लीजिए, कितना 4x 5x और क्या 7x, क्लियर है। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर 4x, क्या 4x 5x प्लस क्या 7x और बटा क्या 2 और यहाँ कितना 8x, कितने 8x, क्लियर है। अब आगे चले, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S × S - a S - b और क्या होता है S - c, क्लियर है, S - c, ठीक है। यही होता है ना, कॉपी कलम निकालिए और लिखिए इसको वीडियो को पॉज करके। अब आइए यहाँ पे इसको करते हैं, तो यहाँ पे कितना 8x, उसके बाद 8x माइनस कितना 4x, क्लियर है। अब यहाँ पे फिर 8x और माइनस कितना माइनस हो जाएगा 5x, ठीक है, कितना 5x, 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, ठीक है, 5x हो गया, 5x समझ रहे हैं। अब चलिए आगे, इसी में रूट में ही क्या हो जाएगा 8x माइनस क्या 7x, इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8x गुने का क्या 4x गुने का क्या 3x और गुने का अंत में क्या x, क्लियर है। आगे चलें, अगला स्टेप पे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 4√6x² होगा, यानी कि 4√6x² वर्ग सेंटीमीटर होगा। मेरा कहने का मतलब चूंकि 4√100 कितना 6x² बराबर कितना 36√6। अब इसे कीजिए, इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x² बराबर 36 रूट क्या 6/4√6, गया कहानी 9 मरतब में, तो 9 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, सॉरी 9 आ गया, क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे x² बराबर क्या था 9 था, 9 क्या था x² बराबर क्या था 9, यानी x बराबर कितना 3 होगा। क्यों होगा 3, क्योंकि x का जो स्क्वायर इधर चढ़ाइएगा 9 पे तो रूट चढ़ जाएगा ना। अब त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो 16x में x का मान पुट कीजिएगा, तो 16 गुने 3 यानी 16 3 48, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात वह 6 मिनट का विश्राम लेता है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय मिनट में लेगा, ये आपसे पूछ लिया। तो विश्राम की अवधि कितना होगा 7 गुने 6, यानी 7 गुने 6 यानी 42, 7 के 42। अब वह 7 बार विश्राम करता है, कितने बार विश्राम करता है 7 बार विश्राम करता है। अब यहाँ पे चलिए अगला स्टेप पे चलिए, अगला स्टेप पे क्या कर लेंगे समय निकालेंगे, तो 60 प्लस कितने 42 मिनट, टोटल कितने 120, कितने 120। आगे की ओर चले,
120 नहीं, माफ़ कीजिएगा 102, हम ही मेरे तरफ से ही गलती है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला प्रश्न है कि पी क्यू तथा आर ने साथ मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। पी की पूंजी क्यू की पूंजी का 3 गुना है तथा क्यू की पूंजी आर की पूंजी की आधी है। उनकी पूंजी का क्रमशः अनुपात क्या होगा? जैसे देखिए पी का पूंजी क्यू का कितना 3 गुना है, 3Q। अब यहाँ पे आर का कितना था 2Q, यानी हम इसे अगर रेशियो पे बिठाएं तो P रेशियो Q रेशियो आर, ये Q है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 3Q रेशियो Q और यहाँ पे कितना 2Q। मेरा कहने का मतलब कितना आ जाएगा 3:1:2। 3:1:2 कहाँ पे है? विकल्प 2 में, विकल्प 2 सही। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए। जैसे प्रश्न कह रहा है बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 25 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य आरंभ किया परंतु कुछ दिन के पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य सी ने 9 दिनों में पूरा कर लिया। 9 दिन में क्या किया? पूरा किया। प्रारंभ से कितने दिनों के पश्चात बी ने कार्य छोड़ा? मान लीजिए बी ने x दिन काम किया। कितने दिन काम किया? बी ने x दिन किया। अब बी का x दिन का काम, क्या x दिन का काम प्लस सी का x प्लस 9 दिन का काम बराबर कितना? 1। यानी मेरा कहने का मतलब बी का x दिन का काम, कितने दिन का काम? x दिन का काम। और यहाँ पे प्लस कर लीजिए सी का कितने दिन का? सी का x, यहाँ पे x प्लस 9 दिन का काम बराबर कितना? 1। कितना? 1। यानी x/15 प्लस x प्लस क्या 9/25 और बराबर क्या 1, बराबर क्या 1। अब इसका एलसीएम लीजिए, 15 और 25 का तो आएंगे कितना 75। तो 15 पचे 75, 75 15 पचे ना तो 5 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 25 दिया का 75 यानी 3x, यहाँ पे 5x और 3x टोटल कितना, इधर कितना था 16/25, कितना 16/25। अब आगे चलिए अगले स्टेप पे। तो यहाँ पे आ कितने जाएंगे 8x, 5 और 3 8, तो 8x बराबर कितना 16/25 और गुने कितना 75। ठीक है, 25 दिया 75 तो 16 दिया कितना हो जाएगा 48। तो x बराबर अगर हम करते हैं तो 48 बटा क्या 8, ये 8, तो 8 6 48 यानी 6 दिन, विकल्प 4। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।